हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। आपको याद होगा हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ग्रामर के बारे में पढ़ा था। हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामर क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। ऑल्सो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प नहीं करेंगे, हम आपको सिखाएंगे स्पोकन इंग्लिश, कि आप इंग्लिश ग्रामर को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे इन ग्रामर के रूल्स को यूज़ करके इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, और जो आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंट फील करने में, जो आपको हेल्प करेगा किसी से कॉन्वर्सेशन करने में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रामर के रूल्स को अच्छे से समझें और उनको डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ग्रामर में बहुत ज़रूरी है कि रूल्स पढ़ने के बाद आप उन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें। शुरू शुरू में गलतियाँ होंगी, छोटी छोटी मिस्टेक्स आएंगी, बट इवेंचुअली आप सीख जाएंगे कि कैसे आप सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे अपनी बात को इंग्लिश में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे ना सिर्फ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रामर के कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या थे? हमने पढ़ा कि हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इन सबको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब जो आप बात करेंगे उसे हम कहते हैं स्पीच। और आपकी स्पीच में होते हैं सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, उन सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगी ग्रामर। सो ग्रामर जो आपकी है वो एक मैप के जैसे है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन, आपको कहीं पहुंचना है तो आप एक मैप को फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी, ग्रामर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ लेक्चर्स के साथ मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर की है, सो दैट आप बाद में इस प्रेजेंटेशन को वापस व्यू करें, रूल्स को अच्छे से समझें, रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, अपनी डेली बातचीत में इन ग्रामर के रूल्स को यूज़ करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि था नाउन। मैंने आपको पहली स्पीच में भी बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, उसे हम कहते हैं नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या है, किन वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, नाउन की टाइप्स क्या हैं, नाउन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड नाउन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे, देखिए मैंने बताया आपको कंटेंट्स में, यहाँ आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन नंबर कि नाउन सिंगल है या प्लूरल है, नाउन जेंडर, पोजेसिव नाउन, और लास्ट में हम आपको देंगे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये देखने के लिए कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से कुछ आपको समझ आया भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नाउन कि नाउन होता क्या है। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी चीज़, किसी जानवर या किसी आइडिया का नाम। जैसे राम, राम किसी का नाम है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एक क्वालिटी है, एक आइडिया है। चेन, अशोका, मनोज, सिंगिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड। किसी जगह का नाम जैसे दिल्ली, इंडिया, राजस्थान। किसी इंसान का नाम जैसे अशोक, मनोज, प्रेम। किसी चीज़ का नाम जैसे बुक, पेन, पेंसिल। किसी एनिमल का नाम जैसे काऊ, डॉग, या फिर किसी आइडिया का नाम, किसी चीज़ का नाम जैसे हम कहें हैप्पीनेस, सैडनेस। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सो नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब नाउन की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास कुल मिलाकर ग्रामर के 5 टाइप के नाउन्स हैं, जिनका नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल और कंक्रीट नाउन, और लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब यहाँ इन नाउन की अगर आप नेम्स देखें तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नाउन क्या होते हैं। तो हम एक एक नाउन टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल्स बताएंगे, सो दैट नाउन के बाद आपको ये भी पता चले कि ये कौन से टाइप का नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कंक्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जो हमारी तो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर मीन्स बड़ी स्पेसिफिक चीज़ जो बहुत प्रॉपर हो, जिसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन हो। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो अगर आपका नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेसिफिक एनिमल का नाम लेता है तो हम उस नाउन को कहेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल इंडिया। इंडिया एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। कैलगटा एक पर्टिकुलर शहर का नाम है। रमेश किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है। गंगा किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम है। और या फिर मैं कहूँ माय इंग्लिश नोटबुक, तो आप एक स्पेसिफिक बुक बता रहे हैं कि मेरी इंग्लिश वाली नोटबुक, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो है जो पर्टिकुलर नहीं है, जो किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ को रेफर करता है। जैसे मैं कहूँ कंट्री, कंट्री तो कोई भी हो सकती है, कंट्री इंडिया भी हो सकती है, पाकिस्तान हो सकती है, अमेरिका हो सकती है। तो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये कॉमन है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, वैसे ही कंट्री कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री स्पेसिफाई नहीं की गई है, हमें नहीं बताया गया कि कौन सी कंट्री है, सिर्फ इतना बताया गया है कि कंट्री है। या फिर मैं कहूँ टाउन, शहर, तो ये कौन सा टाउन है? हमें नाम नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये जम्मू है, हमें नहीं पता कि ये दिल्ली है, हमें नहीं पता कि कौन सा स्पेसिफिक टाउन है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। या फिर मैं कहूँ किंग, किंग का मतलब राजा। अगर किंग का नाम आपको पता है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर आपको किंग का नाम नहीं पता, आपको सिर्फ जनरल पता है कि ही इज़ अ किंग, वो एक राजा है, जो कि बहुत जनरल डेफिनेशन है, तो ऐसे जनरल नेम्स को, ऐसी जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग को हम कहते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्टिव है, कलेक्टिव वर्ड हमारे पास आया है कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब किसी चीज़ का ग्रुप, किसी चीज़ का झुंड। तो जो नाउन एक जैसी वस्तुओं को, एक जैसी चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, एक ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है और जिन्हें हाईलाइट किया है वो हमारे कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड यानी ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी बहुत सारे डायरेक्टर्स। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारी स्टिक्स। तो जहाँ आप किसी एक जैसी चीज़ के ग्रुप को स्पेसिफाई करते हैं, किसी ग्रुप को रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्रिकेट टीम, अगर किसी टीम को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आप समझे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो एक जैसी वस्तुओं को, एक जैसे इंसानों को, एक जैसी जगह को डिनोट करते हैं। सो कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक जैसे इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड एज वन कंप्लीट होल, जिन्हें हम एक समझते हैं। जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन हम टीम को एक चीज़ समझते हैं, एक कलेक्शन समझते हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है मटीरियल नाउन या फिर कंक्रीट नाउन। देखिए अब जो लास्ट तो हमारे पास है ये है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है कंक्रीट और दूसरी चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट वो होता है, वो चीज़ें होती हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, जो किसी मटेरियल चीज़ की बनी हो, किसी वस्तु की बनी हो, जिसे आप हाथ लगा सकें, जिसे देख सकें, जिसे महसूस कर सकें। सो मटेरियल नाउन डिनोटेड मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच अ थिंग इज़ मेड। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, आप हाथ लगा सकते हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम बल्क में मेजर करते हैं, बल्क में मतलब इकट्ठा मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल टी, शुगर, राइस, चावल के दाने, छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन आप उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? राइस कहते हैं। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन नहीं है,
ये कंक्रीट नाउन है। जियोलॉजिकल बॉडीज़, सैंड, स्टोन, ग्रेनाइट या फिर रेन, ड्यू, फॉग, आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड जैसे क्लॉथ, सोप, रबड़, पेंट, तो वो चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप हाथ लगा सकते हैं, उन्हें कहते हैं कंक्रीट। और उसका ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो क्वालिटीज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन उसे हाथ नहीं लगा सकते, उसे टच नहीं कर सकते, उसे मटीरियली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल गुडनेस, अगर मैं कहूँ गुडनेस, गुडनेस होता है अच्छाई। अच्छाई एक क्वालिटी है। यू कैन नॉट टच गुडनेस, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको फील कर सकते हो। अगर मैं कहूँ सैडनेस, सैड होना, दुखी होना, तो ये भी एक क्वालिटी है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, कोई क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यहाँ हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जैसे हम कुछ क्वालिटीज़ की बात करें, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, एक्शन, लाफ्टर। अगर हंसी की बात करें तो हंसी को आप टच तो नहीं कर सकते, वो कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो जो चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसको टच नहीं कर सकते, जिसको मटीरियली फील नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, स्टेट, स्टेट यानी कोई आपकी ज़िंदगी का पड़ाव, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लेवरी मतलब किसी के अंडर काम करना, किसी के लिए कुछ काम करना, उसे कहेंगे स्लेवरी। गुलामी करना, उसे कहते हैं हम स्लेवरी। स्लीप, सोना, सिकनेस, बीमार होना, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये स्टेट्स हैं, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं ये वर्ब से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं और कॉमन नाउन से भी बनते हैं। तो कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था, जो स्पेसिफिक नहीं होते उसे कहते हैं कॉमन नाउन। तो आपके जो कॉमन नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकते हैं। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं और कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए हैं। आगे जब हम एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम वापस इस पे आएंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि आपने अभी एडजेक्टिव्स और वर्ब्स डिटेल में नहीं पढ़ा है तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जो कंक्रीट नहीं है, जो मटेरियल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप पकड़ सकें। जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, गरीबी, रिचनेस, अमीरी, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सकते, उन्हें छू नहीं सकते। सो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है नाउन का, वो है नाउन नंबर। अब नंबर क्या होता है? किसी चीज़ की संख्या, कि कोई चीज़ कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो नाउन भी हमारे पास हैं जिनको हम क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो नंबर के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स के नाउन हैं जिसे हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल, काउंटिंग, किसी चीज़ की गिनती करना, किसी चीज़ को नाप तोलना। तो जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, उन नाउन्स को हम कहेंगे काउंटेबल नाउन्स। लेकिन जिन नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, जिनकी संख्या आप नहीं बता सकते, उन नाउन को हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें, जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, उनको भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले सिंगुलर और दूसरे प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो काउंटेबल नाउन, जिन नाउन्स को आप गिन सकते हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा। कॉमन नाउन्स आर ग्रुप इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की अगर बात करें, इट इज़ नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, जिस चीज़ को आप गिन सकते हैं। इट हैज़ अ सिंगुलर एंड
प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन मे बी यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि कौन से नाउन सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ बॉय का मतलब एक लड़का, तो एक लड़का क्या है, सिंगुलर है, आप काउंट कर पा रहे हैं कि एक है, तो ये काउंटेबल है और सिंगुलर है। अगर मैं कहूँ बॉयज़ यानी एक से ज़्यादा, तो टू बॉयज़, टू बॉयज़ हमारे पास क्या मतलब हुआ, दो लड़के, तो हम गिन पा रहे हैं कि दो लड़के हैं, इसीलिए ये काउंटेबल है। और क्योंकि एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, इट मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। एग्जाम्पल एडवाइस, किसी को कुछ सुझाव देना, आप इसको काउंट तो नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, फर्नीचर अनकाउंटेबल है। अगर मैं चेयर और टेबल की बात करूँ तो वो काउंटेबल होगा, लेकिन अगर फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर का मतलब फर्नीचर में सब आता है आपका, चेयर टेबल बेड, इसीलिए वो अनकाउंटेबल है। मिल्क अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं। अ नाउन दैट इज़ यूज टू डिनोट अ सिंगल पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय, गर्ल, मैन, बर्ड, ट्री। और प्लूरल नाउन वो होते हैं जो एक से ज़्यादा को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, मैन, बर्ड्स एंड ट्रीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जहाँ सिंगुलर नाउन की हमने बात की है और हमने एग्जाम्पल दी है, वहाँ हमने बोला कि हमारे पास है बॉय, गर्ल, मैन। ये मैन नहीं, यहाँ मैन आएगा। आई थिंक यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, तो मैन, मैन यानी सिंगुलर, और जो मैन है वो है प्लूरल। तो एक जो होगा वो सिंगुलर नाउन है और एक से